छंद क्या है, मोदी जी की बात कर रहे थे सारे लोग आके। मैं बता रहा हूँ मुझे फिल्मों का बहुत ज्ञान है। फिल्मों का मुझे बहुत ज्ञान है साहब, तब मैं पढ़ना चाहता हूँ। सुनिएगा कि भाई साहब फिल्मों में मोदी जी का बहुत योगदान है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि फिल्म वालों ने जिसको मेरे स्वागत में जो आपने घनघोर तालियां बजाई हैं। अच्छा अभी नहीं बजाएंगे? अभी ये जाएंगे, इसके बाद बजाएंगे। दादा आप भी रहने दो, ऐसा लग रहा है जैसे तम्बाकू कूट रहे हैं पीछे। हाँ, अगर आपके हाथों में थोड़ी बहुत शक्ति बची हो, कविता के प्रति अनुरक्ति बची हो और भरतपुर वाले के प्रति थोड़ी बहुत आसक्ति बची हो, तो ये कसम फेसबुक की, आपकी तालियां मेरे लिए वही काम करेंगी जो हनीप्रीत करती है। मैं सच बता रहा हूँ, बताना पड़ता है कई बार। देखो अब बिल्कुल वही लोग हैं जो सुनने वाले हैं। अब मेरे मतलब की बात हो गई। ऐसे समझ लो इधर दरबार लगा हुआ है कवियों का, जैसे निर्मल बाबा का दरबार, ऐसे इधर कवि दरबार लगा हुआ है। इधर देखो डेरा प्रमुख बैठे हुए हैं आज के हमारे, बिल्कुल इधर बुजुर्ग बुढ़ापा जो कह रहे थे आसाराम की तरह बैठे हुए, बीच में राधे माँ राधे माँ अपनी भक्तानी को साथ में लेके बैठी हुई हैं। जहाँ जहाँ समझ आता जाए बताते चलिएगा। अभी मुझसे कह रहे थे बेटा कुलदीप तू बहुत छोटा कवि है, बहुत छोटा कवि है, बहुत छोटा कवि है। ये बात भी कौन आदमी कह रहा था जिससे हाइट में मैं पूरे 3 इंच बड़ा हूँ। नहीं मुझे तो बोल रहे थे ब्रजवासी तू तो 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे, मैं 10 रुपए का नोट हूँ। पूजा में अर्चना में कहीं भी चढ़ा दो तुरंत चल जाएगा। ये तो बनियों का कार्यक्रम है। सच बता रहा हूँ, 10 रुपए को ये भी चेक नहीं करेंगे, निकल जाएगा। परेशानी तो देखो इधर होनी चाहिए, इधर 100 का नोट, उधर 200 का नोट, इधर 500 के नोट और बीच में 2-2 हजार के गुलाबी नोट। अब बनिया आदमी हर तरीके से देखेगा, 2000 के नोट को डायरेक्ट नहीं ले सकता। तो परेशानी तो उनको होनी चाहिए, मुझे क्या दिक्कत है। या आप ये समझ सकते हैं जैसे ये 7-8 डब्बों की एक रेलगाड़ी थी, हास्य एक्सप्रेस, जिसका आज पड़ाव था आपके दतिया पर, जिसके संचालक क्या ये मान लीजिए इसका इंजन जो होता है कुचालक, वो हमारे फरीदाबाद से बैठे हुए हैं। उनके जस्ट पीछे उन्होंने बगल में अपने 2 एसी के डब्बे लगा रखे हैं। नहीं कुछ लोगों को बात कल समझ आएगी। तालियां होनी चाहिए। नहीं अपना अपना बिल्कुल पड़ोस देख के बैठे हुए हैं। एसी की बोगी है, वो भी थर्ड एसी वाली हैं। हाँ अब आई समझ में। उनके जस्ट पास में 2-3 डब्बे लगा रखे स्लीपर। इधर सबसे पीछे अटका दिया बीच में, पता क्या, एक टीटी। ऐसे समझ लो टीटी टिकट चेक कर रहा था इसे भाई साहब। सबसे आखिरी में मुझे छोड़ दिया जनरल डब्बे की तरह। पर भूल गए सरकार किसकी बनेगी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये सारी बातें जनरल डब्बे में तय। सही बता रहा हूँ भाई साहब, मैं तो बिल्कुल बिना कोई मतलब के सीधे सीधे काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ जिस काम के लिए मैं आया हुआ हूँ। ये तो मुझे करना पड़ता था, 5 मिनट अगर ये जमाना पड़ता है, क्योंकि देखिए मैं भूमिका बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि भूमिका तो मेरी खुद की घरवाली है। हाँ भाई किसी और को क्यों बनाने दूँ, मेरी घरवाली। और कविता से मेरा वही संबंध है जो जीजा का साली से होता है, क्योंकि कविता मेरी साली है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ मेरे यहाँ 3 रिश्ते हैं, दतिया में 3 रिश्ते हैं। मेरी मम्मी की तो मायका है, पापा की ससुराल और मेरी ननिहाल है। अब भांजे की इज्जत आपके हाथ है, सुनिएगा। स्वागत है। हाँ नहीं सच्चा बताना पड़ता है सर कि शीला क्यों जवान और मुन्नी बदनाम हुई। वो तो चल दिए बाबूजी जिनके लिए सुना रहा था।
खैर जितने भी लोग हैं सुनिएगा, मैं स्पेशल काम के लिए आया हुआ हूँ, थोड़ी देर मस्ती कीजिएगा। कि शीला क्यों जवान हूँ और मुन्नी बदनाम हूँ, भी जांच CBI से ही मैं तो करवाऊंगा। और किसको बता के गई डिस्को अनारकली, किसको बता के गई डिस्को अनारकली, एक बार बात ये भी पता लगवाऊंगा कि एक नारी से ही बाप बेटे कजरारे करें कि ऐश्वर्या से बाप बेटे कजरारे करें। अमिताभ अभिषेक ऐश्वर्या से बाप बेटे कजरारे करें, गलत ये बात है, रिपोर्ट लिखवाऊंगा। और अगला भी छंद यदि चाहते हो सुनना तो एक बार पहले मैं ताली बजवाऊंगा। भाई एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दो। मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, मैं टेंशन नहीं लेता साहब। मैं तो घर से चला, मम्मी के चरण छुए और मम्मी से पूछा कि मम्मी तुम बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं ब्यूटीफुल स्मार्ट और हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा। मम्मी ने मेरी तरफ देखा, क्योंकि मम्मी मैं ननिहाल जा रहा हूँ, तुम्हारे गांव जा रहा हूँ, बताओ तुम। तो मम्मी ने जो जवाब दिया, क्योंकि आजकल तो मम्मी भी मेरी ब्रज की हैं, ब्रज भाषा बोलती हैं और बताती हैं, यहाँ ब्रज भाषा बहुत अच्छी सुनी जाती है। तो एक छंद सुनिएगा, मम्मी ने जो जवाब दिया कि बेटा तू कैसा लग रहा है, स्वागत है। कि परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी। मैं दो तरीके का कवि हूँ, दर्शनीय भी हूँ, श्रवणीय भी हूँ। सुनने के साथ साथ देखोगे तो आनंद डबल आएगा। कि परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। दिन भर डोले पाम देहरी पेट के ना तेरो, बिगड़े ब्याह को सोनौआ लग रहे हो तू। और अंग्रेजी मेरे आगे खुद कहना फर 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 फर, के अंग्रेजी मेरे आगे खुद कहना फर फर, 20 रुपया वालो देसी पौवा लग रहे हो तू। और बालन बड़ा है धोनी बनवे की सोच रहे हो, झोलप रखा है धोनी बनवे की सोच रहे हो, राम की कसम कारो कौवा लग रहे हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप पहले एक बार स्थान ले लीजिए दादा, क्योंकि आपके वर्तमान के चक्कर में मेरा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है इस समय। नहीं ये चलता रहता है, ये कई बार कुर्सी जब साइड में होती है तो पता नहीं चलता, लेकिन सामने होती है तो बिल्कुल हर बार परेशानी होती है। दादा सुनिएगा एक बार भैया, वहीं पास में मेरी घरवाली खड़ी हुई थी, मैंने तो अपनी घरवाली से पूछा कि देख मम्मी तो अनपढ़ है, ब्रज की भोली भाली है, तू पढ़ी लिखी टीकमगढ़ की डबल MA BEd इंटेलिजेंट वूमेन है, तू बता मैं कैसा लग रहा हूँ। तो जो मेरी घरवाली ने जवाब दिया कि हर वक्त मेरे कमरे में घुसे रहते हो, बेशरम चोर व उचक्के लगते हो तुम। कि हर वक्त मेरे कमरे में घुसे रहते हो, बेशरम चोर व उचक्के लगते हो तुम। शॉपिंग कराऊंगा ये बोलते हो, किंतु कभी शॉपिंग कराते नहीं, झूठे लगते हो तुम। और मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, कि मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, मेरे सामने तो मेरे बच्चे लगते हो तुम। कि मैं नहीं, मेरा स्ट्रक्चर ऐसा, मैं क्या करूं। कि मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, मेरे सामने तो छोटे बच्चे लगते हो तुम। और मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, किंतु सब बोलते हैं छक्के लगते। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। मैं ये बात कहने का साहस चाहिए। मैं तो पत्नी हूँ, नहीं देखो जो सच है वो बता रहा हूँ मैं तो। भाई बढ़िया बढ़िया। मैं तो नहीं ये देखो भाई साहब, ये भी उसमें आगे अपने में इन्होंने अपनी घरवाली को फोन मिला दिया कि तू मुझे बता मैं कैसा लग रहा हूँ। बाने डायरेक्ट एक बात कही कि भले ही सलमान खान कह दूं मैं तुम्हें लगत पर जेठालाल ही हूँ। इधर देखो ये रतलाम से बोल रहे थे नमकीन आई हुई है, नमकीन मतलब मिठाई को नमकीन बता रहे हैं। मुझसे पूछ रही थी वहाँ वो ना तान्या पैलेस में आते, ब्रजवासी ये बता अब मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने बहुत बढ़िया लग रही हो। बोले नहीं नहीं थोड़ा स्पेशल बता। मैंने घड़ी चौखी लग रही हो। बोले नहीं नहीं और बढ़िया तरीके से बता मैं कैसी लग रही हूँ, पहली बार दतिया आई हूँ। मैंने कहा एक बात बताओ, तुमने चेहरा पे काला लगा रखो, बिल्कुल धौरी भक्क लग रही है। बोली मैंने क्रीम लगा रखी है।
मैंने कौन सी क्रीम लगा रखी, वो तो मुझे पता फेयर लवली लगा रखी दिखे। बोली फेयर लवली को जमाना तो गए हो, हाँ। मैंने ग्लो एंड लवली लगा रखी है। वहाँ को भी HD वर्जन लगा रखे हो है। अब बता मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब इनकी तरफ देखना, मैं बताता हूँ कैसी लग रही हैं। मैंने कहा मैं लिखता हूँ तब तक। अब इनकी तरफ देखिएगा कि रंग रूप चाल ढाल आदि देखने के बाद, रंग रूप चाल ढाल आदि देखने के बाद मुझको तो एक्टिवा स्कूटी लगती हो तुम। कि रंग रूप चाल ढाल आदि देखने के बाद मुझको तो एक्टिवा स्कूटी दिखती हो तुम। 7 जन्म साथ जो निभाने को पहनाई जाए वो सगाई वाली अंगूठी लगती हो तुम। कि सब तेरे आगे दिखती हैं काली 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 काली, कोका कोला कोक दिखती हैं सब, एकमात्र माजा और फ्रूटी दिखती हो तुम। नहीं बताना पड़ता है कि सब तेरे आगे दिखती हैं काली 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 काली, कोका कोला कोक दिखती हैं सब, एकमात्र माजा और फ्रूटी दिखती हो तुम। और एक बार नहीं 100 बार बोलता हूँ आज ब्यूटी एंड ब्यूटी एंड ब्यूटी। देखिए समय बदल जाता है, ये तो अगर जबरदस्ती का टाइम बनाने के लिए था, मेरा माहौल बनाना पड़ता है। समय बदल रहा है, समय के साथ साथ बहुत सी चीजें बदल रही हैं, तब पढ़ना चाहता हूँ। सुनिएगा भैया, आपका भी ध्यान कि आप और हमने जो सोचा नहीं होगा ऐसा आने वाले समय में बदलाव आएंगे। देखिए मैंने आपकी प्रशंसा की वो अलग बात है, पर थोड़ी देर आप मुझे सुनिएगा। क्योंकि तेरे बारे में ही तेरी तारीफ कर रहा हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरी तारीफ कोई दूसरे से करिए मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। हम ही सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं। ये कह रही है हम ही सुन रहे हैं, तो सामने मेरी तो सब तारीफ सुन मेरे से करो, दूसरे से करोगे तो दिक्कत होगी। कि आप और हमने जो सोचा नहीं होगा ऐसे आने वाले समयों में बदलाव आएंगे। आप और हमने जो सोचा नहीं होगा ऐसे आने वाले समयों में बदलाव आएंगे। दुल्हन ऐसा डांस डीजे पे करेंगी जिन्हें देख कर दूल्हे राजा मुंह को छिपाएंगे। क्या शादियों की सालियां ही रौनक बनेंगी सिर्फ, शादियों की सालियां ही रौनक बनेंगी सिर्फ, बुआ और फूफा जी तो मुंह लटकाएंगे। कि शादियों की सालियां ही रौनक बनेंगी सिर्फ, बुआ और फूफा जी तो मुंह लटकाएंगे। और पंडित जी ब्याह पढ़ने के बाद दक्षिणा में अपने मोबाइल का रिचार्ज करवाएंगे। समय बदल रहा है। एक समय था भाई साहब, 90 का दशक था, रामायण महाभारत आई, घर घर में टीवियां आने लग गई। 90 के दशक में पिताजी यही सोचते थे घर टेलीविजन रंगीन कब आएगी। 2000 आते आते मम्मी स्मार्ट हुई, सोचती थी वॉशिंग मशीन कब आएगी। और 2010 तक हम भी जवान हुए, कि 2010 तक हम भी जवान हुए, सोचने लगे थे कि हसीन कब आएगी। और 2020 में तो सब यही सोचते थे कोरोना की भैया वैक्सीन कब। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। एक आखिरी छंद और पढ़ देता हूँ फिल्मों का। हाँ आखिरी कितना अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है आखिरी। वो आखिरी कहते ही पब्लिक में जो बेचारे फंसे हुए हैं जबरदस्ती, वो भी खुश हो गए। आखिरी छंद पढ़ देता हूँ। और छंद क्या है, मोदी जी की बात कर रहे थे सारे लोग आके। मैं बता रहा हूँ मुझे फिल्मों का बहुत ज्ञान है, फिल्मों का मुझे बहुत ज्ञान है साहब, तब मैं पढ़ना चाहता हूँ। सुनिएगा कि भाई साहब फिल्मों में मोदी जी का बहुत योगदान है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। कि फिल्म वालों ने जिसको बनाया बाबरची, दरअसल क्या है कि महाभोज जो था वो खोल दिया गया। बस कि फिल्म वालों ने जिसको बनाया बाबरची, बाद में उसी से फिर रोटी बनवाई थी। जनता का स्वाद देखते हुए प्रोड्यूसरों ने आलू चाट नमकीन खिचड़ी खिलाई थी। खट्टा मीठा गरम मसाला सैंडविच और खट्टा मीठा गरम मसाला सैंडविच और मुंह मीठा करने को बर्फी बनाई थी। इतना खाने के बाद मोदी जी की आई याद, इतना खाने के बाद मोदी जी की आई याद, तब कहीं जाके टॉयलेट बन गया। बहुत बढ़िया। कुछ